नमस्कार। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओशन बॉटम रिलीफ को। और अगर हम रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर की बात करते हैं तो एरिया, रिलीफ, एनर्जी और मिनरल की दृष्टि से अगर देखें तो वर्तमान समय में महासागर महाद्वीपों की अपेक्षा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। और जिस तरह से लिथोस्फीयर पे रिलीफ मिलते हैं उसी तरह से हाइड्रोस्फीयर में भी रिलीफ पाए जाते हैं। और अगर हम ओशनिक बॉटम की बात करते हैं तो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेके यानी महाद्वीपीय किनारे से लेके डीप ओशनिक जो ट्रेंचेस होती हैं और डीप्स होते हैं वहाँ तक उसकी जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा भिन्न भिन्न होती है। महासागरीय तली में स्वरूपों में जितनी विविधता, गहराइयाँ, औसत ऊंचाइयाँ, लंबे एवं गहरे विभंग पाए जाते हैं उतने उच्चावच तो महाद्वीपों पर भी नहीं मिलते। यदि हम महाद्वीपों पे अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट वो 8,848 मीटर ऊंची है। जबकि महासागरों में अधिकतम जो गहराई है मारियाना ट्रेंच की वो 11,035 मीटर है, यानी वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरी है। महासागरों की औसत गहराई 3,800 मीटर तक पाई जाती है। जबकि स्थल मंडल की औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वो 840 मीटर तक पाई जाती है। स्थल की ऊंचाई और महासागरों की गहराई को उच्चता मितीय वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और महासागरों के अधस्थल के जो परंपरागत वर्गीकरण होता है उसके अनुसार उसके महासागरीय नितल में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं। और ये हैं पहला महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा महाद्वीपीय मग्न ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा गहरा महासागरीय मैदान डीप सी प्लेन्स और चौथा है महासागरीय गर्त ओशनिक डीप्स। और हम इसका जो पहला वीडियो है उसमें हम इसी परंपरागत वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। 1960 के बाद के जो 3 दशक थे उनमें ओशन बॉटम रिलीफ के बारे में बहुत सारी रिसर्च हुई और सोनिक साउंडिक इक्विपमेंट यानी जो ध्वनिक गंभीरता मापी यंत्र होते हैं उनके उपयोग से महासागरीय जो उच्चावच हैं और तली की संरचना और उसकी जो विवर्तनिकी है उसके बारे में नए नए फैक्ट सामने आए। और बैथोमीट्री यानी जो महासागरीय गहराइयाँ होती हैं उनके मापन के आधार पे महासागरीय आकृतियों को विस्तृत अध्ययन के लिए निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। और उसमें पहला है महाद्वीपीय किनारे या उपांत जिन्हें कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स कहा जाता है। और इसके अंतर्गत हम महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, अंतः सागरीय कंदराएँ और गंभीर सागर पंख तथा महाद्वीपीय उभार के बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा होता है महासागरीय बेसिन, ओशनिक बेसिन और उनसे जुड़ी हुई जो फीचर्स होते हैं वो। और उसमें हम डीप सी प्लेन्स के बारे में, अबाइसल हिल्स के बारे में, ओशनिक रिजेस, ओशनिक राइज, ओशन डीप्स एंड ट्रेंचेस के बारे में बात करेंगे। ये नितल के परंपरागत वर्गीकरण के आधार पे पहला जो पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है महाद्वीपीय मग्न तट जिसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। तो महाद्वीपों के किनारे जो समुद्र के जल में डूबे रहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट कहे जाते हैं, यानी वो पॉइंट जहाँ पे महासागरीय जल और महाद्वीपीय जो स्थल होता है वो मिलता है उसे महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। और महासागरों के नितल का ये भाग जो शुरुआती ये भाग है वो समुद्र तल से 120 से लेके 180 मीटर तक की गहराई
तक फैला होता है और महाद्वीपीय मग्न तटों का औसत ढाल 1 डिग्री से लेके 2 डिग्री के बीच पाया जाता है। और इन तटों की जो चौड़ाई है वो तटवर्ती क्षेत्र के रिलीफ पे डिपेंड करती है। जहाँ पे समुद्र तटों के तटवर्ती क्षेत्र पर्वतीय अथवा पठारी हैं, वहाँ पर मग्न तट जो होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होते हैं, वो संकड़े होते हैं। और जहाँ पर ये इनका जो तटवर्ती क्षेत्र है वो मैदानी होता है, वहाँ पे ये मग्न तट जो हैं वो चौड़े पाए जाते हैं। और सामान्य रूप से मग्न तटों की चौड़ाई जो है वो 48 किलोमीटर पाई जाती है। और यदि पृथ्वी पे जो सारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं उनका टोटल एरिया अगर हम निकालें तो वो लगभग 1 करोड़ वर्ग मील माना जाता है, जो कुल महासागरीय क्षेत्र है पृथ्वी का उसका 8.6% है। और अगर हम इनको ओशन वाइज बांटें तो अटलांटिक महासागर का जो पूरा क्षेत्र है उसके 13.3% एरिया पे, और पैसिफिक ओशन के 5.7% एरिया पे, और इंडियन ओशन के 4.2% पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो महासागरों के सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं मानव के लिए, क्योंकि इन तटों पर समुद्र का जो जल होता है वो छिलछिला होता है, यानी शैलो वाटर होता है, जिससे प्रकाश उनके नितल तक प्रवेश कर जाता है। दूसरा ये होता है कि नदियाँ जो होती हैं वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से होकर ही महासागरों में प्रवेश करती हैं। तो नदियों के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व लाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाते हैं। और इन दोनों फैक्टर्स के कारण वनस्पति और जो समुद्री जीव होते हैं उनको विकसित होने का सबसे ज़्यादा जो अवसर है वो यहाँ मिलता है। इसलिए महाद्वीपीय मग्न तटों के किनारे जो बड़ी संख्या में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया दिखाया हुआ है, तो ये महाद्वीपों के लगता हुआ महासागर का जो ये भाग है ये जो कम गहरा है, शैलो है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। और इसका दूसरा पार्ट है महाद्वीपीय मग्न ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और डीप सी प्लेन के बीच वाला जो तेज़ ढाल वाला मंडल होता है उसको कहा जाता है। और इसका जो औसत ढाल कोण है वो 5 डिग्री होता है। और औसत ढाल की जो गहराई है वो 3660 मीटर तक पाई जाती है। और विश्व में जो महाद्वीपीय मग्न ढाल के अंडर में जो कुल एरिया है वो लगभग 3 करोड़ वर्ग मील है। और इसी में से समस्त महासागरीय क्षेत्रफल का 8.5% कवर हो जाता है। और अगर हम इनको ओशन वाइज देखें तो अटलांटिक महासागर में 12.4%, प्रशांत महासागर में 7% और हिंद महासागर में 6.8% एरिया पे कॉन्टिनेंटल स्लोप पाए जाते हैं। और क्योंकि इनका जो स्लोप है वो बहुत ही स्टीप होता है, यानी ढाल जो है वो तीव्र होता है, तो इसकी वजह से इन पे डिपॉजिट्स जो हैं वो अधिक नहीं ठहर पाते। और इन्हीं महाद्वीपीय मग्न ढालों पे अंतः सागरीय कंदराएं स्थित होती हैं, जिनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। और यहाँ इस डायग्राम में ये टर्कोइज कलर में ये जो दिखाया हुआ है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाता है, जो हम देख पा रहे हैं कि एक तेज ढाल वाला क्षेत्र है। और जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ख़त्म होता है और कॉन्टिनेंटल स्लोप शुरू होता है उस पॉइंट को शेल्फ ब्रेक कहा जाता है। और यहाँ इस डायग्राम में ये डीप सी प्लेन्स दिखाया गया है, जिन्हें अबिसल प्लेन्स भी कहते हैं। एक बात जो यहाँ ध्यान देने योग्य है कि डीप सी प्लेन्स के नीचे ओशनिक क्रस्ट पाई जाती है, जबकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप के नीचे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पाई जाती है।
और अब हम आते हैं इसके तीसरे भाग पे, वो हैं गहरे समुद्री मैदान, डीप सी प्लेन्स। और ये महासागरों का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र होता है, जिसकी गहराई 3000 से लेके 6000 मीटर तक होती है, और इसका जो ढाल है वो अत्यंत मंद होता है, मतलब बहुत कम ढाल होता है। और इन्हीं पे कहीं कहीं लंबे लंबे एवं पतले कटक यानी रिजिज पाए जाते हैं। और पूरा जो ओशनिक एरिया है उसके 75.9% एरिया पे डीप सी प्लेन्स पाए जाते हैं। और अगर हम इनकी ओशन वाइज इनकी अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर के 80.3% एरिया पे, इंडियन ओशन के 80.1% एरिया पे, तथा एटलांटिक ओशन के 54.9% एरिया पे महासागरीय मैदानों का विस्तार है। अटलांटिक ओशन में सागरीय मैदान के अपेक्षाकृत कम विस्तार का जो मेन रीज़न है वो उसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ का अधिक विस्तार है। इन डीप सी प्लेन्स पे नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो तलछट होते हैं उनका पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इन मैदानों में ऐसी बारीक पंखों यानी ऊज की परतें जमी हुई रहती हैं, जिनका निर्माण मृत समुद्री जीवों के खोलों एवं वनस्पतियों के अवशेषों से हुआ है। गहरे समुद्री मैदानों में विभिन्न प्रकार की अंतः समुद्री स्थलाकृतियों की खोज की जा चुकी है, जैसे महासागरीय कटक, सी माउंट्स। और इन सभी के बारे में डिटेल में हम इसके सेकंड वीडियो में बात करेंगे। और परंपरागत वर्गीकरण के अंतर्गत चौथा जो पार्ट आता है वो है महासागरीय गर्त एवं खड्ड, ओशनिक डीप्स एंड ट्रेंचेस। ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं जो महासागरीय नितल के लगभग 7% एरिया पे फैले हैं, और अभी तक ये 61,100 मीटर से अधिक गहरे एवं विविध चौड़ाई के पाए गए हैं। यहाँ सामान्यतया पर्वतों से युक्त सागर तटों के समानांतर यानी जिन तटों के पैरेलल माउंटेन्स मिलते हैं या आइलैंड्स मिलते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा मिलते हैं, और इनके जो ढाल हैं वो खड़े होते हैं। आकार की दृष्टि से अगर हम देखें शेप के अकॉर्डिंग तो इन्हें हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। कम क्षेत्रीय विस्तार वाले किंतु अधिक गहरे जो खड्ड होते हैं उनको डीप्स कहते हैं, महासागरीय गर्त कहते हैं, जबकि अधिक गहरी, लंबी एवं संकड़ी जो गर्तें होती हैं उनको महासागरीय खड्ड यानी ट्रेंचेज या खाइयाँ कहा जाता है। और अभी तक सभी महासागरों को मिलाकर 57 जो डीप्स हैं उनका पता लगाया जा चुका है, और इनमें पैसिफिक ओशन में 32, अटलांटिक ओशन में 19 और हिंद महासागर में 6 डीप्स अभी तक ढूंढे जा चुके हैं। और वर्ल्ड की जो सबसे गहरी गर्त है वो मेरियाना ट्रेंच है, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास में स्थित है। और इस ट्रेंच का जो सबसे गहरा भाग है उसे चैलेंजर डीप कहा जाता है, जो सागर तल से 11,035 मीटर की गहराई के नीचे स्थित है।